इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अब भारत के कई लोग हमारे देश की विदेशी कूटनीति में काफी रुचि रखने लगे हैं। और जब भी बात विदेशी कूटनीति की होती है तो मुख्य तौर से दो देशों का नाम जरूर आता है, रशिया और अमेरिका। लेकिन आज के समय भारत रशिया और अमेरिका के बीच एक संतुलन बनाकर चल रहा है। वहीं रशिया और अमेरिका की दुश्मनी और अमेरिका के रशिया पर प्रतिबंध तो जग जाहिर है। भारत की बात करें तो हमारे आज भी तकरीबन 70% से ज्यादा हथियार रशिया के बने हैं और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना होने के नाते आज तक हमने रशिया से हथियार खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान दिया है। मगर रशिया की आर्थिक स्थिति आज भी इतनी बुरी है कि वो अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 10 देशों में भी नहीं आता। इसलिए वो कई बार भारत को अपने फाइटर जेट से लेकर सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स और कई तरीके के हथियार बेचने की कोशिश करता आया है। आज के समय इंडियन नेवी का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पूरी तरह बनकर तैयार होने वाला है, जो कि अब ट्रायल्स के बाद साल 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। इसलिए भविष्य में इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारत को करीब 50 से 60 के बीच में नेवल वेरिएंट वाले फाइटर जेट्स खरीदने हैं, जिसको जल्दी फाइनलाइज करना है, क्योंकि उनकी डिलीवरी शुरू होते होते भी 1 से 1.5 साल लग जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुख्य रूप से 3 बड़े दावेदार थे, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, फ्रांस के रफेल फाइटर जेट का नेवल वेरिएंट और रशिया का MiG-29 के। रशिया अपने डिप्लोमेटिक चैनल से भारत पर काफी दबाव बना रहा था कि भारत ये डील उसी को दे, ताकि उसकी थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इसी के साथ भारत को MMRC 2.0 डील के तहत 100 से ज्यादा और भी फाइटर जेट्स खरीदने हैं। रशिया ये दोनों ही डील चाहता है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया की पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भारत को ब्लैकमेल करने का ही तरीका है, ये दिखाने के लिए कि उनके पास भी पाकिस्तान के रूप में एक विकल्प खुला है। इंडियन नेवी की बात करें तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए रशियन फाइटर जेट के फेवर में पहले से ही नहीं थी। उसके मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला कारण ये है कि इंडियन नेवी के पास पहले वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी करीब 45 यानी कि 45 MiG-29 के एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इन सभी फाइटर जेट्स में सर्विस इशू इतने हैं कि मौके पर इनमें से बस 15 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रह पाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन नेवी पहले इनको खरीदने के फेवर में बिल्कुल नहीं है। दूसरा मुख्य कारण है इनके क्रैश का। 2 दिन पहले हुआ MiG-29 के फाइटर जेट का क्रैश इस साल का तीसरा क्रैश है, जो कि इंडियन नेवी के लिए एक अलग से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि फाइटर जेट्स के ऐसे क्रैश के दौरान कई बार देखा गया कि पायलट मौके पर एयरक्राफ्ट से बाहर ही नहीं निकल पाता, जैसा कि 2 दिन पहले हुए क्रैश में भी देखा गया। इस तरह के क्रैश में देखा गया कि कई बार पायलट की जान भी चले जाती है। अब सोर्सेज से ये पक्की खबर निकल कर आ रही है कि भारत अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रफेल फाइटर जेट के नेवल वेरिएंट में से कोई एक फाइटर जेट ही खरीदेगा। वैसे भारतीय सरकार को वही फाइटर जेट खरीदना चाहिए जिसमें हमारे देश के पायलट्स अधिक सुरक्षित रहें और जिसकी सर्विस कंप्लेंट्स भी कम हो, ताकि एक समय पर ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट ऑपरेशनल हो सके। और जहां तक बात है रशिया की अर्थव्यवस्था की मदद करने की, तो अगर मदद करनी है तो उसके कई अलग तरीके हैं। रशिया के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाए जा सकते हैं, रशिया की अर्थव्यवस्था में निवेश किया जा सकता है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को रशिया, फ्रांस और अमेरिका कौन से देश से फाइटर जेट खरीदना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।